Hello students, I am Arvind sir and welcome back to you online platform of M Study Point। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के रिमेनिंग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बाकी ऊपर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो देख सकते हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं, समझ आता है, तो इस तरह के वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। क्वेश्चन इज द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 7 bat and 6 balls for ₹3,800 rupees. Later, she buys 3 bats and 5 balls for ₹1,750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्रिकेट टीम की एक कोच थी जिसने 7 बैट एंड 6 बॉल एक टाइम खरीदे, तो उसने 3,800 रुपीज पे किए। कुछ टाइम के बाद 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स अगेन खरीदी, फिर उसने 1,750 रुपीज फाइंड किए। तो आपको बताना था कि एक बैट की कॉस्ट क्या थी और एक बॉल की कॉस्ट क्या थी। देखते हैं क्वेश्चन। लेट द कॉस्ट ऑफ a bat be X rupees and cost of a ball V Y rupees। अज्यूम कर लिया हमने कि जो हमारे पास बैट था वो X रुपए का था और जो बॉल थी वो Y रुपीज का था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोला गया है फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग 7 बैट्स थे हमारे पास, इट्स मीन 7 बैट की कॉस्ट कितनी थी X, प्लस 6 बॉल खरीदी थी साथ में उसने, तो प्लस 6 बॉल की कॉस्ट बाई टोटल अमाउंट जो उसने पे किया था वो हमारे पास था 3,800 रुपीज। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, एंड सेकेंड कंडीशन का हम यूज करेंगे यहां पे। अगेन उसने 3 बैट्स खरीदे थे, इट्स मीन 3x एंड 5 बॉल्स खरीदी थी, इट्स मीन 5y और हमारे पास जो अमाउंट पे किया था 1,750 रुपीज। इक्वेशन नंबर 2 यूज करते हैं अपना स्टेप्स का और चूज करते हैं एनी वन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट इज 7x प्लस 6y इक्वल टू दिस। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन से। दोनों में कोई भी कर सकते हो, बट मैं x की कर रहा हूं यहां पे। देन $300 x इक्वल टू 3,800 माइनस 6/7। 7 इधर मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x
from equation third in equation second we get equation second is 3x plus 5y equal to 1750 rupees. What is value of x? x की वैल्यू को पुट करना है हमने, हमारे पास है -6y अपॉन 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5y ऊपर चल रहा था 1750 रुपीज। कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के लिए हम 3 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कराएंगे और 7 के साथ इस 5 का एलसीएम लेंगे। हमारे पास क्या बचता है देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है। 3 की मल्टीप्लाई अगर आप अंदर कराते हैं तो आपके पास सबसे पहले आएंगे 2 जीरो, 3 8 जा 24, कैरी लगा 2, 3 3 जा 9, 11, ओके, माइनस 18 बाई प्लस 7 का एलसीएम लेंगे तो 7 5 जा 35 बाई और इस होल के अपॉन हमारे पास आ गया 7 और इक्वल टू रह गया दिस। नाउ 7 हमारा अपॉन में मल्टीप्लाई करेगा एंड 18 माइनस का है और 35 प्लस का है। हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद पॉजिटिव वैल्यू बचेगी। तो देखते हैं 11400 35 से 18 सब्ट्रैक्ट होगा, हमारे पास बचेगा 17 प्लस के साइन के साथ इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 7। ओके, सॉल्व करते हैं इसे। 17 बाई इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 जा 35, कैरी लगा 3, 7 7 जा 49, 49 3 52, कैरी लगा 5, 7 1 जा 7, 7 एंड 5 12, एक जीरो चल रहा था, माइनस 11400। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसे, हमारे पास 0 से 0, 5 से 0, 2 से 4 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे 12, 12 से हमारे पास कितना गया 850 रुपीज। 11 से 11 हमारा टोटल कट आउट हो जाएगा। इधर हमारा 17 बाई चल रहा था, y इक्वल टू 850 अपॉन 70 कट हो जाएगा एंड y इक्वल टू 50। y इक्वल टू 50 रुपीज मीन्स हमारे पास जो वॉल की कॉस्ट है वो आ चुकी है। हम इस वैल्यू का यूज करेंगे और इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3, व्हाट इज इक्वेशन 3? 3 इज x इक्वल टू 3 the 800 minus 6y अपॉन 7। ओके, बाई के प्लेस पे हम बाई की वैल्यू पुट कर देंगे। बाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 50। हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन के बाद हमारे पास मिलेगा दिस वन एंड माइनस 6 5 जा 30 एंड 10 अपॉन 7। आपके पास आएगा 3500 7x कट हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 500। ओके, हेंस द कॉस्ट ऑफ a bat is
500 rupees and cost of a ball is 50 rupees। हमारे दोनों आंसर्स आ चुके हैं। जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ बैट था वो 500 रुपीज का था और जो कॉस्ट ऑफ अ बॉल थी वो हमारे पास 50 रुपीज की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फील्ड चार्ज टुगेदर with the charge for a distance covered for a distance of 10 kilometer. The charge paid is rupees 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 155 rupees full stop. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? क्वेश्चंस में पूछा गया है हमसे कि कोई टैक्सी है। टैक्सी एक सिटी में कंसिस्ट करती है और वो दो तरह के चार्ज पैसेंजर से लेती है। एक चार्ज फिक्स चार्ज है जो उसे लेना ही लेना है, दूसरा चार्ज वहां पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग लिया जाता है। क्वेश्चंस में आगे कह रहा है फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर। अगर कोई बंदा 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो जो टैक्सी वाला है वो उस पर 105 रुपीज पेड करता है एंड अगर कोई बंदा 15 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है तो वो टैक्सी उस पर 155 रुपीज क्या करती है, चार्ज करती है। उस कंडीशन में हमसे पूछा है व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो हमको बताना है कि टैक्सी वाला फिक्स चार्ज कितना लेता है और किलोमीटर के अकॉर्डिंग कितना चार्ज लेता है। नेक्स्ट साथ में लिखा है How much does a person have to pay for traveling a distance for 25 kilometer? It's mean अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा या 25 किलोमीटर डिस्टेंस तक जाएगा तो उस पर्सन को टैक्सी वाले के लिए कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा ये हमें निकालना है। देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमने दो चार्ज फाइंड करने हैं, हम उनको अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज बी X रुपीज एंड पर किलोमीटर V बाई रुपीज। हमने अज्यूम कर लिया कि जो फिक्स चार्ज था टैक्सी का X रुपीज था एंड जो किलोमीटर के अकॉर्डिंग चार्ज था वो हमारा बाई रुपीज था। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो हमारा चार्ज है वो उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है उसमें 10 किलोमीटर। इट्स मीन जो फर्स्ट कंडीशन हमारी आएगी आप लिख सकते हो यहां पे फॉर 10 किलोमीटर। तो इसके लिए जो चार्ज आएगी एक तो उसका फिक्स चार्ज हमारा X था प्लस साथ में वो क्या लेगा पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग चार्ज लेगा। तो किलोमीटर कितने थे हमारे पास
10 और 1 किलोमीटर का चार्ज कितना ले रहे हैं y रुपीज, तो मल्टीप्लाई करनी होगी हमें y से। और हमारे पास जो हमारे टोटल अमाउंट देना पड़ा वो हमारे लिए कितना पड़ा 105 रुपीज। इक्वेशन 1। ओके, नेक्स्ट कंडीशन दी हमारे पास फॉर 15 किलोमीटर, सिमिलरली x प्लस 15y इक्वल टू 155 रुपीज। इक्वेशन नंबर 2। बोथ इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। हमने स्टेप का यूज करना है। अब स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते थे, इक्वेशन नंबर देते थे, हम ऑलरेडी दे चुके हैं। स्टेप 2 में क्या करते थे, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को हम चूज करते थे और वहां से एक एल्जेब्रिक टर्म की वैल्यू फाइंड करते थे। देखते हैं कैसे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, व्हाट इज इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 10y इक्वल टू 105 रुपीज, x इक्वल टू 105 माइनस 10y। 10y प्लस का था माइनस का हो गया। इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग the value of x from equation 3rd in equation 2nd, we get what is equation 2nd? Equation 2nd is 15y 155, value of x 105 minus 10y plus 15y इक्वल टू 155। 15y माइनस 10y होगा हमारे पास, बचेगा 5y एंड 155 माइनस 105 y इक्वल टू हमारे पास जो आएगा 155 में से 105 को सब्ट्रैक्ट किया तो 55 हमारा कहां था, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ जाएगा। इसे कट करने के बाद हमारे पास जो आया 10 रुपीज। नाउ वैल्यू ऑफ y, पुट एनी इक्वेशन, हमने वैल्यू किसकी निकालनी है अब x की, बिकॉज एक एल्जेब्रिक टर्म की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है। हम डायरेक्टली इस वैल्यू को अगर थर्ड इक्वेशन में पुट करें, वैसे आपकी चॉइस है, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, बट अगर हम डायरेक्टली थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो कुछ स्टेप हमारे पास कम हो जाएंगे। मैं डायरेक्टली थर्ड में पुट करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड इज x इक्वल टू 105 माइनस 10y एंड वैल्यू ऑफ y हम फाइंड कर चुके हैं, पुट कर देना है हमने, तो 105 माइनस मल्टीप्लाई 10 और ये हमारे पास 10 10 जा होता है 100, 105 माइनस 100 हमारे पास आ गया 5 और x हमारा साथ में चल ही रहा है। ओके, क्वेश्चंस में हमारे पास फर्स्टली दो चीज पूछी थी हमारे पास। एक हमारे पास क्या था, फिक्स चार्ज था जो हमने x को अज्यूम किया था, x की वैल्यू हमारे पास आ गई। एक हमारे पास क्या था, y था जो हमने क्या था पर किलोमीटर चार्ज अज्यूम किया था, y की वैल्यू आ गई। अभी हमारे पास थर्ड थिंग जो क्वेश्चन में पूछी गई है वो बची है। फर्स्टली हम यहां पे लिखेंगे हेंस द फिक्स्ड चार्ज इज, फिक्स्ड चार्ज हमने अज्यूम x किया था, मींस x की वैल्यू 5 रुपीज एंड
पर किलोमीटर चार्ज इज 10 rupees. Now total charge of 25 kilometer. Charge of 25 kilometer. X वो चार्ज था जो फिक्स है, 25 किलोमीटर के लिए 25 लिखना है। पर किलोमीटर जो चार्ज लेता है उसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं और क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास x एंड y दोनों की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट कर रखी है, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। फिक्स चार्ज हमारे पास 5 रुपीज था एंड पर किलोमीटर जो चार्ज था वो हमारे पास 10 रुपीज था। 5 प्लस 250 and 250 and 5 255 रुपीज हमारे पास, ये हमारा क्या है, आंसर। सारे आंसर हमारे इजीली आ गए। Now next question is a fraction becomes 9/11 if 2 is added both the numerator and denominator. If 3 is added both the numerator and denominator, it become 5/6. Find the fraction. क्वेश्चंस में बोला गया है कि एक कोई फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम अगर 2 ऐड करा देते हैं तो हमारे पास वो फ्रैक्शन हमको जो वैल्यू देगा वो होगी हमारी 9/11। एंड सेकंड कंडीशन में कह रहे हैं अगर हम इस 2 के प्लेस पर 3 को ऐड करा देते हैं तो हमारे पास जो फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो वैल्यू हो जाती है 5/6। तो हमको वो फ्रैक्शन बताना है। ओके, देखते हैं सॉल्यूशन हमारा क्या आएगा। लेट द फ्रैक्शन v x/y। हमने अज्यूम कर लिया कि हमारे पास जो फ्रैक्शन था वो x/y था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोला गया कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में हमने कितना ऐड कराना है, फर्स्ट कंडीशन में 2। अगर हम 2 को ऐड कराते हैं तो जो फ्रैक्शन हमारे पास हो जाता है वो हो जाता है 9/11। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन यहीं से आएगी। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसे हम सिंप्लेक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। हमारे पास हमें मिलेगा 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। एल्जेब्रिक टर्म को हम सिमिलर साइड कर ले रहे हैं। 9y इक्वल टू 18 माइनस 22, x माइनस 9y इक्वल टू, माइनस की वैल्यू ज्यादा है तो हमारे पास -4, इक्वेशन 1। सिमिलरली हम सेकेंड कंडीशन का यूज करेंगे। यहां पे जो हमारे पास सेकेंड कंडीशन यहां पे गिवन रहेगी, सेकेंड कंडीशन हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास दिया है इफ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में हम 2 के प्लेस पर 3 को ऐड करा दें तो हमारे पास जो फ्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है 5/6। सिमिलर वे में कॉम्प्लेक्स फॉर्म आई है, सिंप्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा 6x 18 इक्वल टू 5y 15। 5y इक्वल टू 15 माइनस 18। 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास दोनों इक्वेशंस की सिंप्लेक्स फॉर्म आ गई है।
अब हम अपने जैसे पीछे क्वेश्चंस में स्टेप का यूज करते थे सेम स्टेप्स का यूज करेंगे और आंसर आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम पहली इक्वेशन लें तो हमारे पास 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4, 11x इक्वल टू -4 प्लस 9y, x इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11 जो मल्टीप्लाई में था अपॉन में आया। इक्वेशन नंबर थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन second. What is equation second? Equation second is 6x minus 5y equal to -3। हम x के प्लेस पर वैल्यू पुट करा देते हैं। x के प्लेस पर अगर वैल्यू पुट कराएंगे तो हमारे पास आएगा 6 इन ब्रैकेट -4 प्लस 9y अपॉन 11 ब्रैकेट क्लोज माइनस 5y इक्वल टू -3। यहां से हम कैलकुलेशन कराएंगे। 6 ब्रैकेट के बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे और इस 11 का 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई हमारे पास आएगा माइनस का 24, 6 9 हमारे पास होता है प्लस का 54y। 11 की मल्टीप्लाई हम 5 में कराएंगे, 11 5 जा 55y हो जाएगा हमारे पास। और इस ओवरऑल इस पूरे के नीचे हमारे पास क्या बचेगा, इस पूरे के नीचे बचेगा ये वाला 11 और इस 11 का हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 11 अपॉन में है, इस साइड आके करा देगा मल्टीप्लाई और यहां से ये क्या हो जाएगा फिनिश। ओके, हमारे पास आगे जो आएगा वो आएगा प्लस का 54, तो हमारे पास यहां पे बचेगा माइनस का ओनली y इक्वल टू -33। माइनस का 24 था, इस साइड आया तो प्लस का 24 एंड y इक्वल टू जो हमारे पास आ गया वो आ गया 9, बिकॉज माइनस से माइनस कैंसिल आउट और हमारे पास जो वैल्यू आई y इक्वल टू 9। ओके, y इक्वल टू 9 हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या चाहिए, एक वैल्यू और फाइंड करनी है। y इक्वल टू 9 ये रहा। हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, व्हाट इज इक्वेशन थर्ड? इक्वेशन थर्ड इज x इक्वल टू -4 प्लस 9y, y की जगह पे हमने y की वैल्यू को पुट कर देना है। हमारे पास ऑलरेडी 9 आई है और होल का अपॉन 11 सॉल्व करते हैं। -4 प्लस 9 9 जा 81, हमारे पास आया प्लस का 7 और नीचे चल रहा था 11, 11 7 जा 77। हमारे पास x की और y की दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। हमने लिखना है नीचे हेंस द फ्रैक्शन इज
x के प्लेस पे हमने x को पुट करना है, y के प्लेस पे y को पुट करना है, मींस x अपॉन y के प्लेस पे 7 अपॉन 9, दैट इज आंसर. ओके, क्वेश्चन इज 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. Full stop. 5 years ago Jacob was 7 times of his son. What are present their ages? समझते हैं क्वेश्चन. 5 year hence, hence जो यहां पर है वो बाद में यूज हुआ है, इसका मीन्स 5 year बाद. 5 years बाद जो जैकूब है वो अपने सन से, जो सन की एज है उसकी एज से 3 टाइम्स होगा. फर्स्ट कंडीशन हमें ये गिवन है. सेकंड कंडीशन में हमसे बोल रहा है कि 5 years ago जैकूब वॉज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन. 5 years पहले जो जैकूब था वो अपने सन की एज से 7 टाइम था. तो हमसे पूछ रहा है व्हाट आर प्रेजेंट देयर एजेस. प्रेजेंट, उन दोनों की प्रेजेंट एज हमने फाइंड करनी है. नाउ देखते हैं सॉल्यूशन. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकूब X year and his son by year. Okay, according to क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं. 5 year hence मीन्स 5 year के बाद. 5 year के बाद मतलब जितनी भी एज होगी दोनों के साथ हमें 5 को ऐड करना है. हमने ऐड करा लिया. जो जैकूब होगा वो x प्लस 5 का हो जाएगा एंड जो उसका सन होगा वो कितना हो जाएगा, y प्लस 5 का हो जाएगा. इस तरह से मैंने इसलिए लिखा, अभी इसकी हमें जरूरत पड़नी है. रिलेशन में हमसे कहा है कि जो जैकूब था वो 3 टाइम्स था. इसका मीन अगर हम उसके सन की एज में 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो दोनों की एज आपस में कैसे हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी. बस इसी रिलेशन का हमने यूज करना है. इक्वल करेंगे कब, जब 3 टाइम्स होगा. ओके, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं. हमारे x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5, 10. और यहां पे हमारे पास x माइनस 3y चल रहा था. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. 5 years ago मीन्स पहले की बात हो रहा है, मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा. 5 year ago मीन्स इतनी ईयर का जैकूब रहा होगा 5 साल पहले, एंड बाई माइनस 5 इतनी एज का उसका सन रहा होगा. बट जो रिलेशन दिया है कह रहा है उस टाइम जो जैकूब था वो सन से 7 टाइम था. मींस अगर मैं 7 से एक मल्टीप्लाई करा दूं तो ये दोनों इक्वेशंस कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी. सिंपल है. सिमिलरली जो इसमें किया था वो यहां करना है. -5 7y माइनस 35 x माइनस 7y इक्वल टू -35 प्लस का 5 इक्वल टू -30. और यहां पे हमारे पास x माइनस 7 चल रहा था. इक्वेशन नंबर सेकंड. नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x माइनस 3y इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 प्लस 3y. इक्वेशन नंबर थर्ड. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड.
वी गेट, क्या मिलेगा हमारे पास, देखते हैं। व्हाट इज इक्वेशन सेकेंड? इक्वेशन सेकेंड इज x माइनस 7y इक्वल टू -30। व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? 10 प्लस 3y माइनस इक्वल टू -30। यहां पे हमारे पास 3y माइनस 7y माइनस का 4y रिमेनिंग बचेगा, और हमारे पास 30 ये इस साइड जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 10। ऐड करा देंगे हम यहां पे, तो हमारे पास -40, और यहां हमारे पास चल रहा था 4y, माइनस से माइनस कट, y इक्वल टू 40/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास y आ गया 10। ओके, y इक्वल टू 10 मीन्स जो हमारे पास सन था उसकी प्रेजेंट एज तो हमारे पास कितनी है? 10 ईयर है। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, हम इक्वेशन थर्ड का यूज कर लेंगे और देखेंगे कि x की वैल्यू क्या आती है। x इक्वल टू 10 प्लस 3 बाई x इक्वल टू 10 प्लस y के प्लेस पे हमने y की वैल्यू पुट कर देनी है। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। x की जो वैल्यू थी हमारे पास कितनी आ गई? 40, एंड y की वैल्यू हमारी क्या फाइंड आउट हुई? 10। इट्स मीन हेंस the present age Jacob is 40 years and his son's age is 10 year। ओके, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 फिनिश हो गई। उम्मीद है सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन को, और अगली वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।